हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर्स। ये बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बायोटिक फैक्टर के बारे में, और इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है कि इंटरेक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में। नेचुरल कंडीशंस में ये ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे की लाइफ को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कुछ वाइटल प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ है, न्यूट्रिशन है एंड रिप्रोडक्शन है, ये डिपेंड करते हैं इस इंटरेक्शन पे। कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरेक्शंस के, जैसे पोलिनेशन, ग्रेजिंग, पैरासिटिज्म एंड सिम्बायोसिस। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस, कितने टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं। ओडम ने 1971 में सिम्बायोसिस टर्म को यूज़ किया था एंड सिम्बायोटिक जो इंटरेक्शंस हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सिम्बायोटिक जो इंटरेक्शंस हैं वो 2 टाइप्स की हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव इंटरेक्शंस में है म्यूचुअलिज्म एंड कॉमन सेलिज्म। आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमन सेलिज्म। पहला है म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल्स बताए गए हैं, माइकोराइजा है, लाइकेन है एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो कि क्या करता है, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में नोड्यूल फॉर्मेशन का काम करता है, और ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रूट्स में रहता है और ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है प्लांट से, और बदले में प्लांट के लिए क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट जो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा में म्यूचुअल एसोसिएशन होता है किसके बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक फंगस और हायर प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन पाया जाता है। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्टोट्रोफिक एंड एंडोट्रोफिक। एक्टोट्रोफिक में क्या होता है, जो फंगल हाइफी होती है, फंगल हाइफी आर नेचुरल सब्सटीट्यूट्स फॉर रूट हेयर, एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। इसके एग्जाम्पल हैं पाइन्स एंड ओक्स। यानी कि एक तरीके से एक्टोट्रोफिक में भारी सरफेस पे ही जो हाइफी है वो प्रेजेंट होती है फंगस की। एंडोट्रोफिक में क्या होता है कि फंजाई जो है वो इंटरनली रूट टिश्यूज़ में इन्वेड कर जाती है। एग्जाम्पल है इसके ऑर्किड्स एंड मेंबर ऑफ एरिकेडेसी। नेक्स्ट जो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। इसमें क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है वो क्लोज, परमानेंट एंड ऑब्लिगेटरी होता है। और लाइकेन में किसके बीच में एसोसिएशन होता है, फंजाई और एल्गी के बीच में होता है। ये जो फंजाई होती हैं ये बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की हो सकती है या फिर एस्कोमाइसिटीज क्लास की हो सकती है, और एल्गी बेसिकली होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। लाइकेन में जो बॉडी है वो मेड अप ऑफ मैट्रिक्स।
जो किसके द्वारा बनाया जाता है, फंगस के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर एल्गी एम्बेडेड रहती है। एल्गी क्या करती है, भोजन बनाती है, और फंगस जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करती है एंड मेकिंग मॉइस्चर एंड मिनरल्स अवेलेबल। यानी कहने का मतलब है फंजाई जो है बेसिकली एल्गी के लिए मॉइस्चर एंड मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड करती है, और एल्गी जो है वो भोजन बनाने का काम करती है। नीदर टू ऑफ इट कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली अलोन। ये एक दूसरे पे एल्गी और फंजाई निर्भर रहते हैं, इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकते। लाइकेन जो है वो अबंडेंटली पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है रॉक सरफेसेस पे। यहाँ पे डायग्राम में म्यूचुअलिज्म के जो एसोसिएशन हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने बात करी थी सबसे पहले सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स की, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल्स दिखाई गई है। इस क्रॉस सेक्शन में एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन दिखाया गया है। ये यहाँ पे प्लांट में जो रूट हेयर्स हैं वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इंटरेक्शंस में कॉमन सेलिज्म। इसके एग्जाम्पल हैं एपिजोइक्स, लाइन्स और एपिफाइट्स। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसमें लाइनस के बारे में। ये कॉमन होते हैं डेंस फॉरेस्ट में। कौन से फॉरेस्ट में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ये मेंटेन नहीं करती किसी तरह का रिलेशनशिप ट्रीज़ के साथ जिनके ऊपर ये ग्रो करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ डिवाइस यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग देयर सपोर्ट they may be classified as linears, thorn liners, twiners and tendril liners. Example species of Bohemia, Ficus and Tinospora. नेक्स्ट है कॉमन सेलिज्म में एपीफाइट्स। ये अदर प्लांट्स पे ग्रो करते हैं और उनको यूज़ करते हैं ओनली एज सपोर्टर्स। फूड और वाटर सप्लाई के लिए उनको यूज़ नहीं करते। ये ग्रो करते हैं ट्रीज़ पे, श्रब्स पे और लार्ज सबमर्ज्ड प्लांट्स पे, आइदर ऑन देयर ट्रंक्स या फिर लीव्स पे ग्रो करते हैं। ये डिफ़र करते हैं लाइनस से इन दैट दे आर नॉट रूटेड इनटू द सोइल। ये रूटेड नहीं होते, रूट्स नहीं होती इनमें सॉइल के अंदर। ये मोस्ट कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्किड्स, असनिया एंड इलेक्ट्रोनिया। यहाँ पे एपीफाइट्स का ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है ऑर्किड प्लांट में। यहाँ पे फर्न का। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है कॉमन सेलिज्म का वो है एपिजोइक्स। कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं सरफेस ऑफ एनिमल्स पे, जैसे कि ग्रीन एल्गी ग्रो करती है लॉन्ग ग्रूव्ड हेयर्स ऑफ स्लोथ पे। बेसिक्लेरिया ग्रो करता है बैक ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल पे। ये आज के लेक्चर में हमने चर्चा करी पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेगेटिव इंटरेक्शंस के बारे में। थैंक यू।